तो आपके लिए मेन बात यह है कि आपके जीवन में जो भी इस समय जो भी हर्डल्स आ रही है ना, वो आपका कार्मिक पैकेज आपके सामने है। ये जाने अनजाने से हुआ है ये, ठीक है, कोई आपको कोई कर नहीं रहा है। तो क्या कुछ आपकी लाइफ में डिसाइड होने जा रहा है। आपकी लाइफ में ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हुए भी आपने जो भी फेज तैयार किए हैं, जो भी फेज आपने झेले हैं, उनका आपको अब सही सही आपको क्या मिल रहा है, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड ये कि आप अपने रिश्तों से बखूबी झेलना नहीं, अब आपने उनसे टैकल करना सीख लिया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर हैं, जो आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, कोई आपके हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जो चाहते हैं कि आपको असच्चाई में नहीं बताना चाहते हैं और आपको धोखा देना चाहते हैं। लेकिन आपको धोखे में नहीं रहना है, आपने अपने आप पे इनर वर्क करना है। ठीक है, जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनको गेट आउट करो अपने माइंड से। ठीक है, और आप जो एंजाइटी में आते हो ना, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी आपके लिए खुद के लिए खतरा होता है। तो आपने एंजाइटी नहीं में आना है। रिश्तों को सुधारने के लिए आप खुद को ही पनिशमेंट करते हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। आपने चीजों को संभालना है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में अगर चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा आपके पार्टनर आपसे अगर रूड भी बिहेव कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा समझ लेना है कि भाई बात क्या है। और रूड बिहेव कर रहे तो आप अपने पैर को थोड़ा पीछे, आप उन्हें जितना फ्री छोड़ेंगे, जितना होता है ना, आप लोग उनके पीछे 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 रहते हैं, ये अपना ही खुद ही आप इतना उनको केयर करते, लेकिन अगला बंदा एटीट्यूड करता है, लेकिन वो आप ये सोचते कि मेरा अपना है तो कोई बात नहीं, इसकी मैं बात सुन लूंगी। कहीं ना कहीं आपका प्यार ऐसा है ना। तो आपको इतना भी नहीं गिरना ना किसी के आगे कि कोई आपको कुछ भी ना समझे। आपको अब एक सीरियसली आपने अपने जीवन में फैसले लेने हैं, और फैसले की घड़ी आ चुकी है। जो आपका अपना नहीं है, जो आपको अपना नहीं मानता, तो आपको भी उससे 2 कदम पीछे रहना है। उसे भी आप उतना भाव मत दें जितना कि आप, वो सामने वाला आपको जब केयर ही नहीं कर रहा। देखो, आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है, आप इस पर्सन को देख रहे हैं, ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है ना। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका फैमिली पार्टनर भी हो सकता है। तो इस इंसान के अपने अपने जो फीलिंग्स है ना, इसके ज़्यादा आपने ज़्यादा ये नहीं करना है। और इसे फिर खुद रियलाइज होगा कि इसने कितना बड़ी गलती की है। क्योंकि जो आप लोगों के बीच में प्यार है ना, वो दिखावा प्यार नहीं है। प्यार तो रियल में आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में है ना थोड़ी सी कसक सी है कि हो सकता है कि आप पार्टनर थोड़ा सा बहकने वाला, लोगों की इन्हें ज़्यादा चकाचौंध पसंद है, या फिर इन्हें दिखावा, झूठा दिखावा पसंद है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्लर्ट में भी ये काम कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको चाहते तो हैं, लेकिन ये बाहर की दुनिया से भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और लोगों से भी इन्वॉल्व है। और आपको, इनको ही पता है कि आप तो इनको ध्यान देते ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे आप, तो ये आपको लाइटली लेते हैं। और लाइटली लेने का मतलब ये है कि आपको अब स्ट्रिक्टली रहना है। जो आपके साथ अगर इस तरह से बेहुदा हरकतें करते हैं, तो आपको अपने जीवन को ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना है। आपने भी थोड़ा अपने एटीट्यूड में सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव ये होता है अपने अपने ऊपर ध्यान दें। आप इनके लिए परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, क्यों? आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा रहिए। ये सोचिए कि दुनिया में एक ही चीज नहीं है आपके पास दुखी होने के लिए, है ना। आपके खुश रहने के और भी बहुत सारे वजह हैं।
तो अगर आप इंसान के पीछे इसी तरह रोते रहेंगे तो ये इंसान ज़्यादा भाव खाते रहेंगे। आपको भाव देना नहीं है, आपने एक स्ट्रगल फेस में अपने आप को संभालना है। 10 स्टार हैं आप, आपके जैसा तो कोई है भी नहीं। आप जिस तरह से इंसान है ना, आपके जैसा इंसान कई दुनिया में इनको मिलेगा भी नहीं आपके पार्टनर के सिवा। लेकिन वही जिन्हें अगर गंदगी में मुंह मारने की आदत पड़ी है, जिन्होंने गंदगी को ही पसंद करना है, तो उनके आप बिरयानी रखो और गोबर रखो तो वो कई बारी एक बोलते हैं ना कि जो नस्ल होती है सुअर की, वो सुअर की नस्ल जो है वो कहाँ जाएगा, गलत चीज़ों में जाएगा। तो कुछ लोग इस तरह के भी लोग होते हैं, कितना भी अच्छी चीज़ें उनके पास होने के बाद भी उनका दिमाग कहीं बाहर की ओर डोलता है, और वो डोलते डोलते इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें फिर समझ में नहीं आता है कि मुझे करना है। क्योंकि वो एक बार ही जब लफड़े में फंस जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे रास्तों में कि वो निकलना भी चाहे ना, तो उन रास्तों से वो निकल नहीं सकते, क्योंकि वो जाल में उन्होंने खुद बनाया था। अब उस जाल में, मकड़ी की जाल में खुद फंस चुके हैं। ठीक है ना। तो आपको अपने गलत नहीं रहना, आपने अपनी जगह पे बिल्कुल सही रहना है। आपके साथ किसी ने गलत भी किया, आपके साथ किसी ने छल किया, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे सही रहना चाहिए। आपके साथ अच्छे होगा, जो होगा अच्छा होगा। आपके जीवन में और भी अबंडेंस आएंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बस यही लोग ही धोखा ही देंगे, आप रोते ही रहेंगे, तो ऐसा समय नहीं आएगा। आपके साथ अच्छे समय भी आएगा। ठीक है। और आपके अपने भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा एनर्जीज मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ की सोच रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो अरे यार, घर की मुर्गी दाल बराबर कैसे? कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ा हुआ है, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए यही है कि भाई आपका घर ही जल सकता है। ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता। आपको बाहर अंदर दोनों की जगह से आपको धोखा मिलेगा, क्योंकि एक टाइम अगर आपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ आपने गलत किया, तो एंड मोमेंट में आपको जिसके साथ आप जुड़े हैं ना, वो इंसान भी आपको छोड़ के चले जाएगा। तो सही समय है आपको अपने पार्टनर के साथ मिल के रहना है, एक बन के रहना है। चाहे दुनिया में कितनी भी झूठी चकाचौंध में आपको उलझाने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपना अस्तित्व देखना है कि मैं किसके साथ खुश रह सकता हूँ, कौन मेरा है, कौन मेरे लिए है। जो आपके लिए नहीं है उसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आउट करें। जो लोग आपको ऑप्शन के रूप में लेते हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके पर्सन है, कोई भी हस्बैंड वाइफ ऑप्शन के रूप में आपसे ट्रीट करते हैं, आपको इस हाल में पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात बताती हूँ, आपके लिए जस्टिस आपके साथ है। आपको गलत नहीं करना है। आपको ईश्वर वो आपके जीवन में आपका प्यार जो भी आपने किया है ना, आपको बिल्कुल उसका पूरा पूरा आपको क्या मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा। ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल। आपने जो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जो आपको तोड़ने के लिए आए हैं, आपको छलने के लिए आए हैं, आपका फायदा उठाने के लिए आए हैं, तो ये फायदा वो उनका नहीं हो रहा, आपका। आप तो अच्छा है, ऐसे लोगों को जान गए और ऐसे लोगों को आउट बार करो अपनी लाइफ से, जो आपके होते हुए भी अगर गलत कर्म करते हैं, आपके होते हुए भी गलत जगह अपने इंटेंस को देते हैं, गलत जगह अपनी धारणा को जोड़ते हैं, तो वो आपके लिए कभी सही होंगे भी नहीं। तो आपको फैसला लेना है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। किनके साथ रहना है और किनके साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि ये आपका भाग्य डिसाइड करता है। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे तो आगे जाके ये आपका कर्मा बनेंगे, और आप रोते रहेंगे, रोते रहेंगे और रोते रहेंगे। ठीक है। फिर आपके पास टाइम नहीं होगा आगे मूव ऑन होने के लिए। इसलिए अभी सही समय है आपको कि आपके लिए कौन सी चीज़ें आपके लिए बेटर है। सही समय में आपने अगर ऑप्शन चुन लिया
तो आप बहुत जल्दी किसी नए रास्तों पे अपने आप को फोकस करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एक पार्टनर से आप जुड़े हैं वही आपका दीन धर्म बन चुका है, नहीं, आपके लिए बहुत कुछ आगे है। ठीक है, लेकिन जो प्यार में या अपने परिवार में लोग धोखा दे में रखते हैं अपनों को, तो वो सही इंसान कहीं से भी नहीं होता। वो आपको आज नहीं तो कल छोड़ के तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे इंसान को एक बार देखो, 2 बार देखो, तीसरी बार उनको मारे डंडा। ठीक है, और भाग यहाँ से यही कह सकते हैं, क्योंकि आपको न तो सारी जिंदगी ऐसा ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, ना वो आपको अपनी लाइफ में रखेंगे, ना वो आपको अपनी लाइफ में क्या करेंगे, आने देंगे ना जाने देंगे, आपको लटका देंगे आप ही के लिए, आप ही के लिए, और अपना तो खुद आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको संभलना है ऐसे पार्टनर लोगों से, आपने एक्शन लेना अपने लिए और लाइफ को बिल्कुल द फूल की एनर्जी में झेल मस्त रह के आपने अपने आप को क्या करना है, मस्त रह के अपने आप को रखना है, खुश रखना है। लाइफ में जो आपके लिए है वो आपके पास होगा, जो आपके लिए नहीं है वो कभी आपके पास नहीं रहेगा। चाहे आप उसके हाथ पैर जोड़ो, चाहे सर पटको, माथा पटको, जो आपका है वो आपके पास तो आपकी 100 कमियों के बावजूद आपको अपनाएगा। और जो आपका अपना है ही नहीं ना, आप सारी जिंदगी उसको करके भी रहोगे ना, अच्छा करोगे, अच्छा करोगे, अच्छा करोगे, लास्ट में इतनी सी बात को लेके आप मुंह फेर के भाग जाएगा, भाग जाएगी या भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो द हैंडमैन की एनर्जी, ये हैंडमैन की एनर्जी, आप ऐसे उल्टे लटके रहोगे, अदरवाइज कैसे लटक रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको ऐसे उल्टा लटकना है तो आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, कई लोग स्टक फील कर रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि निकलूं कि नहीं निकलूं इस रिश्ते से। जो रिश्ता को एक बारी चांस दीजिए, 2 बारी चांस दीजिए, तीसरी बारी उसको गेट आउट करो हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि वो आपका था ही नहीं। और आपके लिए ईश्वर बहुत सारे अबंडेंस दे रहे, बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उन रास्तों को पहचानो, अपनी लाइफ में आगे ग्रो करो। ओके, सो ये कहानियाँ थी आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को कुछ कुछ रेजनेट की होगी, क्योंकि ये 12 की 12 राशियों के लिए था। ठीक है, और बहुत सारी रीडिंग मैंने आप लोगों की कहानी से ही ये सारी पिक की है। और जिनको भी रेजनेट होती है, रेजनेट अगर हुई है तो इसे क्लेम करिए और अपने जीवन में इसे मैनिफेस्ट करें कि ठीक है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, मनी है, तो वो आप कितना भी उसके लिए मत्था फोड़ी करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर जो इंसान आपसे प्यार करते हैं ना, तो आपकी 100 कमियां भी होंगी ना, वो आपकी उन कमियों को हमेशा सराखों पे रखेगा और बढ़ेगा उन रिश्तों की ओर जो आप उनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, ये नहीं कि कर रहा कुछ, बोल रहे कुछ, कर हो रहा कुछ, है ना। तो रिश्ता प्यार का, दोस्ती का अलग होता है, प्यार अलग होता है। दोस्ती तो हजारों से होती है, लेकिन प्यार सिर्फ एक इंसान से होती है, और वो कोई ईश्वर की कृपा, ईश्वर की नेमत मिलती है जिससे प्यार होता है। उस प्यार को संभाल के रखिए। अगर उस प्यार की बेकदरी की तो आपको कभी भी जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। चाहे तुम आसमान से लटक जाओ, इस धरती में घुस जाओ, लेकिन अगर आप सच्चे इंसान हैं, सच्चे इंसान की कदर करना जानते हैं ना, तो इंसान को पहचानना शुरू करो। अगर पहचानना शुरू नहीं किया, अगर इंसान अच्छे इंसान के साथ गेम करना शुरू कर दिया, तो बेटा ये सोच लो कि आप लोगों के साथ गेम हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं। चाहे तुम्हें कितना भी ज्ञान है, कितना भी आपको बुद्धि है, कितना भी आपने लेसन पढ़ के आए होंगे ना, प्यार के मामले में आप जो घटिया बातें सुनते हो,
कि प्यार को तड़पाना चाहिए, प्यार के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब कोई आपका प्यार बनता है। ये घटिया सोच वो लोग करते हैं जिनको एक प्यार से नहीं 10 प्यार की ओर अट्रैक्ट होता है करते हैं। जो इंसान एक प्यार की तरफ होता है ना, वो कभी भी उसे सुनने जानने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे के बीच में ही उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है। उन्हें कहीं चौथी, पांचवी, छठवीं जगह जाके अपने प्यार के बारे में नहीं सुनना चाहिए, किताबों में नहीं सुनते हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन से नहीं सुनते कि यार हमें कैसे प्यार करना है ना। ये तो आपसी प्यार, ये तो कुदरती आपका आपस में इतना प्यार होता है कि ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है कि हमें सामने वाले से क्या डिजर्व करना है, क्या। और जो माइंड लगाता है ना, जो माइंड से गेम खेलता है, वो प्यार तो आप भूल ही जाओ, वो प्यार हमेशा भूल जाओ, क्योंकि माइंड से खेला हुआ गेम प्यार वो कभी भी आपका सक्सेस नहीं होता है। और सक्सेस उन्हीं में मिलती है, आपका दिल से किया प्यार ना। आपको अगर कुतुब मीनार से भी नीचे धकेलेंगे ना, तो आप दोनों इकट्ठे ही जंप मारेंगे। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब आपको ये है कि आप अगर कष्ट भी सहेंगे तो साथ में सहेंगे, अगर दुख भी सहेंगे साथ में सहेंगे, अगर सुख भी सहेंगे तो आपके जीवन में सुख भी आप साथ में सहेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे यहाँ पे खतरा है, नहीं 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 पहले तू जा, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। ऐसे तो नहीं करेंगे हाँ ठीक है तू जा, पहले तू छलांग मार के देख फिर मैं मारता हूँ। प्यार ये होता है कि अगर जियो तो साथ में, तो मरो तो साथ में, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं जी आप लोगों की, और आई होप कि आप लोगों को अपने प्यार के बारे में समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ गई तो आज समझ में आ गया होगा, इसे क्लेम करिए। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। और फिर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछिए। हर हर महादेव। आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे पास।